सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में स्वैगर स्वैगर इन आईटीएन में। सो आज मैं आप लोगों को थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम के डिस्कस करूँगा। इस एक्सरसाइज को दो वीडियो में बांटा हुआ है क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। मैंने दो एक्सरसाइज का पहले वीडियो डाला हुआ है। आप इस चैनल के लिंक से जाकर देख सकते हैं दोनों वीडियोस, अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी, बैकग्राउंड वॉइसेस आएंगे, ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम ही आए। जानते ही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता ही है, तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं पहले क्वेश्चन से देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो सिंपली 36/100 को लिख सकते हैं 0.36, जो कि टर्मिनेटिंग है, जो कि पॉइंट के 2 डेसिमल बाद वो टर्मिनेट कर दे रहा है, रुक जा रहा है, तो दस इट इज क्लियरली टर्मिनेटिंग। ओके, लेट अस नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 1/11 इट इज गिवन। सो we will divide 1 by 11 and we are getting 0.090909 and so on. So here यहाँ पर जो पॉइंट के बाद दो डेसिमल, ये जो दो डेसिमल है 0.0909, ये दो बार बार रिपीट कर रहा है, ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो कि रुक जाए, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि जो कि ना रुके। ओके, सो ये और ये रिपीटिंग भी है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जो कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, एक बार से शो करेंगे तो ये पता लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, बार बार वही ब्लॉक रिपीट कर रहा है। दस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो नाउ लेट अस कंसिडर द थर्ड क्वेश्चन विच इज गिवन इन द मिक्स्ड फॉर्म। ये इस फॉर्म को बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन 3 तरह का होता है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, so it can be written as 33/8. Okay, on dividing 33 by 8 we will get this, it is simply division. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 4.125. ओके, एंड वी आर गेटिंग एज कोसेंट। ठीक है, 1/8 कैन बी रिटन एज 4.125 विच इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये रुक जा रहा है, पॉइंट कुछ डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल डिजिट्स के बाद ये रुक जा रहा है। ठीक है, इसीलिए टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और बस फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 दिया हुआ है, तो हम लोग को 13 से 3 को डिवाइड करना है, जो कि इसका टोटल रिपीटिंग ब्लॉक जो आ रहा है वो 23076 ये सिंपली डिवीजन मैंने किया हुआ है, और डिवीजन आप लोगों को करने आता ही होगा। आप लोग 9th क्लास में हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो आता ही होगा आप लोगों को। अगर नहीं आता होगा तो फिर आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि कमेंट में लिख सकते हैं कि एक बार बढ़िया से जो डेसिमल डिवीजन होता है उसका वीडियो डाल दो, तो मैं उसका ही वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें देखिए क्या किया, 13 से डिवाइड किया गया है 3 को, नॉर्मली आप लोग को आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.230769 के बार। ठीक है, यानी ये पूरा जो ब्लॉक है वो रिपीट कर रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, hence the decimal expansion of 3/13 is non-terminating repeating. Okay, so let us move on to the fifth question, which is given that 2/11 we have to divide 2 by 11. On dividing 2 by 11 we get देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन है वो आ रहा है 0.181818 एंड सो ऑन। सो द रिपीटिंग ब्लॉक इज 18. ओके, आफ्टर द डिजिट डेसिमल डिजिट. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 0.18 बार. ओके, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग ब्लॉक जो है 18 है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है,
इसमें कोई शक नहीं। और सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि दिया हुआ 329 अपॉन में 400 से हम लोग को 329 को डिवाइड करना है, और जो कि आराम से वो डिवाइड हो जा रहा है, चार डेसिमल डिजिट तक इसका आंसर आ रहा है। Thus the decimal expansion of 329 upon 400 is terminating। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 6 पार्ट को देख लिया है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन लोग ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। और लेट अस कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। सॉरी। So now moving on to the second question, it is given that you know that 1 upon 7 is equal to 0.142857। ये पहले ही से दिया गया है, 1 upon 7 is equal to 0.142857 bar, okay। It is repeating in the question it is given, okay। Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division। हम लोग को long division किए बिना ही बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को पता है कि 1 upon 7 इज इक्वल टू 8 में दिया हुआ है, तो हम लोग को उनका जो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका मल्टीपल है 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम लोग इसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2/7 का आंसर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में तो 3/7 का आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं आंसर सोल्यूशन में। सिंस वी हैव 1 upon 7 इज इक्वल टू 0.142857, देन 2/7 इज इक्वल टू 2 into 1 upon 7 इज इक्वल टू 2 into जो भी आंसर आ रहा है हर सारे का ऐसे ही करते हुए हम लोग आंसर लाएंगे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। दस विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन वी कैन predict the decimal expansion of the given rational numbers, okay। So thus we had find this second solution easily, okay। Now third question, let us move on to the third question. It is given that express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, okay। हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, ओके। इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, ओके। और जो नीचे का डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 हो जाएगा वो तो फिर ये पूरा सिस्टम ही इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज 0.6 बार, ओके। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार विच इज इक्वल टू 0.6666। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको x कंसीडर करते हैं, ओके। मैथमेटिक्स इज बेस्ड अपॉन x, ओके। लेट इट बी x। वी यूज्ड टू से दैट, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि सबको x कंसीडर कर दो, ठीक है। तो वो वाली x नहीं। Now here there is only one repeating digit, so on multiplying both sides of 1 by 10, okay। यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग डिजिट है वो एक ही है, मतलब 6 ही बार रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो हम लोग को आंसर आएगा 10x इज इक्वल टू 6.6666। जो ये 6 है वो एक इधर आ जाएगा क्योंकि वो पॉइंट है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 वी गेट 2 से हम लोग फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 आ जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 9x इज इक्वल टू 9x आ जाएगा। और ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 2/3। तो हम लोग को जो 0.6 का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो 2/3 होगा, ओके। नाउ कंसीडर सेकंड क्वेश्चन 0.47 बार, ओके। यहाँ पर भी जो बार है वो एक ही डिजिट पर लगा हुआ है, इसीलिए ये सबसे पहले तो x इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट इट बी x, ओके। एज देयर इज ओनली वन रिपीटिंग डिजिट मल्टीप्लाइंग 1 by 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो आप लोग आंसर राइटिंग आना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उसको पहले कंसीडर करिए कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अजम्पशन कीजिए, अगर अजम्पशन करने लायक है उसके बाद आराम से करते जाइए, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ओके। सो on multiplying both hand side of first equation we will get 10x is equal to 4.777 and so on. So on subtracting 1 from 2 we are getting x is equal to 43/90, okay. So thus 0.47 bar is will be written as 43/90, okay. Now the third question is given that 0.001 bar, okay. Here the repeating block
हैज़ 3 डिजिट्स विच आर रिपीटिंग, मतलब 3 रिपीटिंग डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। सो हम लोग देखिए जितना रिपीटिंग होगा ना उतने जैसे अगर 1 रिपीटिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीटिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह 3 रिपीटिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग यहाँ पर किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग 1 by 1000 on both sides, we get 1000x is equal to 1.001001 and so on. So we are getting second equation as this and first equation as this. On solving first and second equation, we are getting x value as 1/999. Okay. So हम लोग का जो x का वैल्यू है वो 1/999 आया। देखिए कितना यूनिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर लर्न करिए आप। और फोर्थ क्वेश्चन में एंटर करते हैं लोग। इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 0.99999 सो ऑन इन द फॉर्म p by q। ओके, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? देखते हैं सरप्राइज होते हैं कि नहीं आंसर लाने के बाद। ओके, वी विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आप अपने इसका आंसर लाने के बाद देखिएगा, अपने टीचर और फ्रेंड से डिस्कस करिएगा कि ये ऐसा क्यों सेंस बनाता है, ठीक है। वैसे मैं बता रहा इसमें। तो लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। सो इसको x हम लोग कंसीडर करेंगे और रिपीटिंग जो डिजिट है वो 9 है, मतलब एक ही है रिपीटिंग डिजिट। सो वी आर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 with 10। ओके, so we are getting the second equation as this, on operating first and second, मतलब subtracting 1 from 2, we are getting 9x is equal to 9, so x is equal to 1। okay, यहाँ पर देख रहे हैं कि x 1 आ गया, पर जो x का वैल्यू है वो 0.9999 है, मतलब x 1 कहने का मतलब 1/1। ओके, तो ये बेसिकली 1 ही आ जाएगा। ओके, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 0.999 आ रहा है x का वैल्यू, उसके बाद 1 भी आ जा रहा है। ये इसका ये कहने का मतलब है कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर हम लोग जो अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर जो लेते हैं, उससे हम लोग देखते हैं राउंड ऑफ जो आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कि राउंड ऑफ करते हैं ना, तो वो जो 9 होता है वो उसके बाद 1 यहाँ पर जो उससे पहले वाला डिजिट है वो 1 हो जाता है। तो इसीलिए ये बेसिकली 0.999991 ही है। सो इसको 1 आंसर आ गया है, ठीक है। दिस हैपेंड बिकॉज 0.9999 एंड सो ऑन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, सो बोथ आर इक्वल। ओके, आई होप सो आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप वैसे अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, वो कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे। ये कुछ ऐसा ही बताएंगे कि मतलब ये जो प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी होता है, राउंडिंग ऑफ, ओके, उसी के बारे में बताएंगे सर, क्योंकि 0.999 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, वी आर having this question. Okay, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/70? Perform the division to check the answer. 1/70 को सिंपली डिवाइड करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं, डिवीजन कंसीडर करते हैं। देखिए ये कितना लंबा चौड़ा आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ कुछ मिस प्रिंट हो गया, आप लोग उसको थोड़ा कंसीडर करिएगा, आप समझ सकते हैं। तो मेरे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, पर तब भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि बेस्ट देने का, ठीक है। तो 17 से 1 को डिवाइड किया गया है, जो कि मतलब इतना लंबा चौड़ा जो डिवीज़न है वो है। आप डिवीज़न करने से आप डरिएगा मत, क्योंकि यही मेन है इस चैप्टर का। अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर आराम से मतलब फुल आ गया। तो 1/17 का जो आंसर आ रहा है, मतलब 17 से 1 को डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको अगर हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। 16 डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में। सो वी हैव गिवन हियर अ बार विच इज़ वेरी लॉन्ग, 16 डिजिट। सो इट वाज आस्किंग दैट, मतलब ये पूछ रहा था कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे, तो वो 16 होंगे, ठीक है। इन 1/17 द डिवाइजर इज 17 सिंस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज लेस देन द डिवाइजर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। सो यही पूछ रहा था, हम लोग को परफॉर्म करना था डिवीजन। सो we had performed the division, okay, hence our answer is verified। okay, we had verified our answer। एक्चुअली मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं सोच रहा सारे वीडियोस लगभग
10 मिनट के आसपास बनाऊंगा, ठीक है। पर आप लोग इसको पढ़िएगा, ये बहुत आसान सा ये आसान सा एक्सरसाइज है, ठीक है। और फर्दर के नेक्स्ट क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका दिन शुभमय हो। ओके, थैंक यू।